सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम क्लास 9th का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। और 7.2 स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो यूज होने वाले रूल हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए और उन रूल्स का डिस्कशन हम पहले अपनी वीडियो में कर चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट थ्योरम जिनकी बात हमने पहले नहीं की थी, पहले उनकी बात कर लेते हैं कि इसमें दो थ्योरम कौन सी है। एक तो है थ्योरम 7.2, थ्योरम है 7.2 जो प्रमेय है 7.2। वो क्या बोलती है, वो ये कहती है कि कोई भी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो फिर उसके जो अपोजिट एंगल है, जो उसके संगत जो कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए इस थ्योरम का यूज हमारे बहुत से क्वेश्चन में होगा, 7.2 का और 7.3 का, ठीक है। और वैसे तो उसके अलावा यहाँ पर एस रूल का भी यूज होगा और RHS का भी होगा, पर इन दोनों के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। तो अभी हम सिर्फ थ्योरम 7.2 की बात कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी दो साइड इक्वल हो, जैसे कि यहाँ पर AB इक्वल किसके हैं, AC के हैं, तो इसका मतलब है कि इसके जो अपोजिट एंगल है, जो इसके संगत कोण है, वो एंगल B और एंगल C है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक तो ये थ्योरम है 7.2 और इसके अपोजिट जो थ्योरम है वो 7.3 है। वो ये कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपको दो एंगल इक्वल गिवन हो, कि भाई एंगल B इक्वल टू C गिवन है, तो कह रहा है कि B और C बराबर है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो उसके अपोजिट जो साइड है, जो उसकी संगत भुजा है, वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इन दोनों थ्योरमों का यूज हम 7.2 जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें करेंगे। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे हम इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, पर जो प्रूफ है या जो डेरिवेशन है वो हमारे काम का नहीं है, हमें अब उसकी जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ सिंपल सी दो थ्योरम याद रखनी है। एक तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर और उनके संगत एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल हो तो उनके संगत जो उनके अपोजिट साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होंगी। तब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रहा, इतना स्पेस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको सिर्फ बोलकर बताऊंगा, आपको आपके बुक में रीड करना है और उसको समझना है। कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायग्राम हमारी बुक में दिया भी नहीं है, तो वो हमें डायग्राम बनाना भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें टू साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो हमें गिवन है कि ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, और बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, B और C के जो कोण समद्विभाजक है वो दोनों O पॉइंट पर मीट करते हैं, तो फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर है और ये O पर मीट करते हैं, और O और A को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हमसे जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो OB इक्वल टू OC, ये हमको प्रूफ करना है। सेकंड क्या पूछा गया है कि जो OA है, OA बाइसेक्ट एंगल A, ये दो चीजें हमको शो करनी है, ठीक है, कि OA जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है और जो OB और OC क्या है, इक्वल। तो वो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन हमको दे रखा है कि AB इक्वल टू है AC। अब AB इक्वल टू AC है तो बाय थ्योरम 7.2, थ्योरम का मतलब क्या होता है, प्रमेय। तो प्रमेय 7.2 से, प्रमेय 7.2 का क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर साइड्स इक्वल हो तो उनके जो अपोजिट एंगल वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब जो एंगल ABC है वो इक्वल टू होगा एंगल ACB के, ठीक है, ये हमको गिवन है। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया, हमने मान लिया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। अब
अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि OB और OC क्या है, बाइसेक्टर है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला था कि OB एंड OC आर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्या दे रखा था कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि OB और OC दोनों ही क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब जो एंगल ABC है वो किसके इक्वल होगा, वो ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। OBC का डबल होगा कि भाई अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा 60, यानी कि 30 का डबल, तो ये आ गया ABC। ऐसे ही एंगल AC भी क्या आएगा, वो भी ट्वाइस ऑफ एंगल OCB होगा। ये नंबर थर्ड हो गई, क्योंकि बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर मतलब जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो जो हाफ वाला होता है वो हमेशा जो कंप्लीट जो बनेगा वो उस हाफ का डबल से बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फर्स्ट में क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल। तो बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों क्वेश्चन से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OBC बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल OCB। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया OBC इक्वल टू एंगल OCB। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो फिर बाय थ्योरम 7.3 के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर एंगल्स इक्वल हो तो उनके जो अपोजिट साइड्स है वो भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। सो OB इक्वल टू OC। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया कि OB और OC क्या है, इक्वल है। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि OA बाइसेक्ट एंगल A। कह रहे जो OA है, ये जो कोण A है इसको क्या कहता है, बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में बांट देता है। हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल AOB और AOC, इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो अपने आप ही ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा मैं ये ब्लैक बोर्ड इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन में गिवन था या जो हम लोगों ने प्रूफ किया है, वो सब चीजें अब इसमें क्या आएंगी, काम आएंगी। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए। तो पहले ट्रायंगल में AB उसकी AC के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, और OB इक्वल टू है OC के, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर दिया। और OA इक्वल टू OA, ये क्या होगी कॉमन साइड, वो वैनिश्ड बुझा। तो ये क्या बन गई कॉमन साइड, ये बाय फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और ये अपने को क्या है गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय एस रूल। इस रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल AOC के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और जैसे ही ये सर्वांग सम प्रूफ हुए तो बाय CPCT, CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब आप दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो तो जो चीजें बच गई मतलब कोई साइड बच गई, एंगल बच गया, वो भी अपने आप क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल BAO इक्वल हो गया एंगल CAO। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, सो जो OA है, OA बाइसेक्ट्स एंगल A। तो जो OA है वो एंगल A को समविभाजित करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन
समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या कह रहा है, कहता है एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, जिसमें एडी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसने बोला है कि ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर मतलब लंबवत और बाइसेक्टर का मतलब समद्वि भाजित करने वाली। तो ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन बीसी। इसका मतलब ये क्या बन गया, हमारा मिड पॉइंट बन गया और ये वाली साइड इक्वल हो गई इसके। ठीक है, ये हमको गिवन है। फिर करना है शो दैट एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हमको ये शो करना है कि ये जो एबीसी है ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है विद AB इक्वल टू AC, यानी कि AB इक्वल टू AC। ये हमको शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे जिससे हमारा आंसर आएगा। तो अभी तक हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है और साथ में BC पर ये क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है। तो हमें गिवन क्या है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है, जो AD है वो परपेंडिकुलर किस पे है, BC पर। ठीक है, और बाइसेक्टर। ठीक है, ये दो चीजें। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, जो BD है वो इक्वल टू हो गया DC के, और जो एंगल ADB है वो इक्वल होगा एंगल ADC के। ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। ये दो चीजें हमें गिवन है। ये 90 तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा, परपेंडिकुलर है। ये दो चीजें हमें गिवन है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। तो ADB के अंदर जो AB है, ABD के अंदर जो BD है, BD इक्वल टू है DC के, और जो एंगल ADB है वो इक्वल है एंगल ADC के। अब एक चीज हमें और चाहिए, तो वो चीज क्या है हमारे पास, AD इक्वल टू AD। दोनों में AD क्या है, कॉमन साइड। और या तो कॉमन साइड ढूंढ लो या कोई एंगल ढूंढ लो। हमें तो तीन प्रॉपर्टी चाहिए और ये दोनों ही क्या थे, गिवन थे। हमें तो तीन प्रॉपर्टी चाहिए अपना रूल लगाने के लिए। तब ये कौन सा रूल लग गया, ये लग गया बाय SAS रूल। क्या हो गया, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT क्या बन जाएगा, जो हमारा AB है वो इक्वल हो जाएगा AC के, क्योंकि यही बचेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये होगा AB इक्वल टू AC। यही हमको शो करना था। ABAC इक्वल है, इसका मतलब जो ट्रायंगल ABC वो क्या है, वो एक कॉन्ग्रुएंट आइसोस्केलस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर दो एल्टीट्यूड है, दो लंब है BE और CF, जिनको इक्वल साइड के ऊपर ड्रॉ किया गया, डाला गया है। इसका मतलब ये जो हमने जो ये AB है, इस AB के ऊपर एल्टीट्यूड क्या है, CF मतलब लंबवत, और इस AC के ऊपर एल्टीट्यूड क्या है, BE। ये दोनों क्या है, इसके ऊपर एल्टीट्यूड है, लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, ये सिर्फ उस पर परपेंडिकुलर है, सिर्फ 90 का एंगल बनाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, या फिर ये एंगल बाइसेक्ट, या फिर ये साइड को बाइसेक्ट नहीं करते। बस इसमें ये गिवन था। तो गिवन हमें क्या है, इसके अंदर गिवन है कि जो ये जो AB है वो इक्वल टू किसके है, AC के। एक तो ये हमें गिवन है। उसके बाद ये जो एंगल ये कितना है, 90 है। ये एंगल कितना है, 90 है। ये हमको गिवन है। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अगर ये 90 है तो फिर वाला भी क्या होगा, 90 होगा, और ये वाला भी क्या होगा, 90 ही होगा। और हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है BE इक्वल टू CF, कि हमें इस BE को शो करना है, इस BE को इक्वल टू शो करना है CF के। तो हम कौन से दो ट्रायंगल है, तो हमने ट्रायंगल ले लिए, और गिवन हमें क्या है, एंगल AFC इक्वल टू एंगल AEB इक्वल टू 90। ये हमें गिवन है। हम कौन से दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC।
ये हमने दो ट्रायंगल लिए क्योंकि हमें इन्हीं दो साइड्स को, इसको और इसको लेकर ही चलना है। तो अब ए ई बी के अंदर क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन था क्वेश्चन में। उसके बाद इसी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल जो है, एंगल ए ई बी है, वो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इस ट्रायंगल में एफ के इक्वल है, एंगल ए एफ सी। ये दोनों ही हमें क्या है, गिवन, ये भी क्या है, गिवन। तीसरी चीज क्या हो गई, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। देखो ये जो ट्रायंगल लिया हमने, इसमें एंगल ए आता है। जब हमने ये ट्रायंगल लिया, इसके अंदर भी क्या आता है, एंगल ए आता है। तो दोनों में एंगल ए क्या होगा, कॉमन। सिर्फ साइड ही कॉमन नहीं होती, एंगल भी कॉमन हो सकता है, कॉमन एंगल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी लग गई, एंगल साइड बाय एएस रूल, ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए एफ सी के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या होगा, जो हमारा बी ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। बस यही हमको शो करना था कि ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में जो भी चीज बच गई वो सब का जो इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया इसके इक्वल, ठीक है, और ये जो छोटा सा पार्ट है, ये जो ए ई है, वो किसके इक्वल होगा, ए एफ के इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये दोनों में कॉमन था ही था, तो एक एंगल यहाँ बनता है और एक एंगल यहाँ बनता है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये सब किस होता है, सीपी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर बीई और सी एफ दोनों ही एल्टीट्यूड है, और ये दोनों एल्टीट्यूड, ये दोनों लंब रेखाएं क्या है, बराबर है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो बीई है ये इक्वल है सी एफ के, और दोनों ही एल्टीट्यूड है, लंब है। इसका मतलब जो एंगल ए एफ सी है वो इक्वल होगा एंगल ए ई बी के। ये दो चीजें तो हमें गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, ए बी ई, जो ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट है ए एफ सी के। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी ई। तो हम इसी ट्रायंगल को लेंगे, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए सी एफ। तो ए बी ई के अंदर बी ई इक्वल है सी एफ के, और जो एंगल ए एफ सी है वो इक्वल है एंगल ए ई बी के। दो चीजें हमें पहले से गिवन है, तो ये दोनों हमको क्या क्या है, गिवन है। तीसरी चीज, पिछले क्वेश्चन के तरीके से ही कि एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है, वो बेनिस्ट कोण है। तो हमारा रूल क्या बन जाएगा, एंगल साइड। ठीक है, ये बन गया एंगल साइड बाय एएस रूल। तो क्या बनेगा, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के। दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यही हमें प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट के लिए हम इसी का यूज करेंगे। जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, इसका मतलब जो बच गया सेकंड पार्ट के लिए, पहले कर लो बाय सीपी सीटी। क्या आ जाएगा, जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के। बस यही हमको प्रूफ करना था। तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया बाय पार्ट फर्स्ट। ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, इसका मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी वो क्या होगा, वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में फिर तुम्हारा क्या है कि ए बी सी और डी बी सी दो ट्रायंगल है जिनका दोनों का बेस क्या है, सेम ही है, बी सी। उस पर ये दोनों ट्रायंगल बने और दोनों कैसे हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें क्या गिवन है, गिवन जो उसको सबसे पहले लिखना ही चाहिए, ताकि आगे का जो हमें जो भी काम करना है वो हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये दो चीजें।
अब हमें शो करना है कि जो एंगल ए बी डी है, मतलब ये जो एंगल है, देखिए मैं बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वल है, ये हमें शो करना है किसके, ए सी डी के, ये हमको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम पॉइंट ए को पॉइंट डी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि फर्स्ट वी ज्वाइन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। हमने ए और डी को मिलाया है, तो मिलाने से हमारे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, अगर ए बी डी के अंदर जो ए बी है वो इसमें ए सी के इक्वल है, और जो बी डी है वो इक्वल है डी सी के, और जो ए डी है वो इक्वल है ए डी के। ये क्या हो गया, कॉमन साइड, और ये दोनों हमें क्या आते हैं, गिवन। तो कौन सा रूल लग गया, बाय एस रूल, ट्रायंगल ए बी डी कौन बना, ट्रायंगल ए सी डी। तो ये दोनों कॉमन हो गए, दोनों समान सम सिद्ध हो गए। इसका मतलब हम सीपीसीटी का यूज करेंगे। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल जो ए बी डी है वो किसके हो जाएगा, एंगल ए सी डी के। तो बस यही हमें शो करना था। 6 हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसमें गिवन है कि ए बी सी एक आइसोस्केलेस एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिर्फ ए बी सी की बात की जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर जब हम बी ए को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो हमने उसको इतना बढ़ाया है कि वो ए बी के इक्वल ही हो, तो मतलब ये साइड इसके इक्वल है। तो कहता है ऐसा करने के बाद जो एंगल बी सी डी बनता है, इस एंगल को आपको राइट एंगल प्रूफ, इसको 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो एपी है, एपी इक्वल टू क्या है, एसी, क्योंकि एबीसी क्या एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो फिर बाय थ्योरम 7.2 इससे क्या आएगा, जो ये एंगल ए बी सी है वो इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। इन दोनों एंगल को हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि ये जो एंगल है ये एक्स डिग्री है, ठीक है। डिग्री लगाना तो लगाओ, लेकिन मत लगाओ। और ऐसे ही जो ए बी है, जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी के। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल थी ए सी के, ठीक है। ए बी इक्वल टू है ए सी के, और ए बी इक्वल है ए डी के। ये क्वेश्चन में गिवन है भाई, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। जब ये दोनों इक्वल है तो इससे भी क्या आएगा, तो इसके लिए वही बाय थ्योरम 7.2 क्या आ जाएगा, जो एंगल ए सी डी है वो इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। इन दोनों एंगल को मैं वाई लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने इसे क्या लेट किया, एक्स, ये भी क्या होगा एक्स, इसको लेट किया वाई, तो ये भी क्या होगा वाई। अब इन ट्रायंगल बी सी डी, अब इस ट्रायंगल के अंदर बात करें तो इसमें ट्रायंगल में हमेशा कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। पर यहाँ पर इस लाइन की वजह से ये जो एंगल ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने एंगल बन गए, 4, 1 2 3 4। पर इन चारों का सम कितना होगा, 180 ही होगा। तो हम वही अप्लाई कर रहे हैं कि x प्लस वाई करने पर कितना आएगा, 180 आएगा। अब x प्लस एक्स क्या होता है, 2x, और ये क्या बन जाएगा 2y, तो ये कितना हो गया 180। दोनों में कॉमन है, ये रह गया 180। तो x प्लस वाई कितना आ गया 180 अपॉन में 2, कैंसिल करने पर 90। तो x प्लस वाई कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखिए ये वाला x और ये वाला y को अब ज्वाइन कर लो, या इस और इस एक्स वाई को ले लो, जिसको मर्जी ले लो, उन दोनों का सम कितना होगा 90। तो हमें जो प्रूफ करना हम तो उसकी बात करेंगे। ये जो एंगल है इससे और इससे मिलकर बना है, तो इसका मतलब इसको मैं एंगल
बी सी डी लिख सकता हूँ। तो बी सी डी कितना आ गया 90 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना था कि जो एंगल बी सी डी है वो कितना है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि एबीसी हमें क्या दे रखा है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, और जिसके अंदर एंगल बी की वैल्यू कितनी रखी है 90। हमें गिवन है कि जो ये जो एंगल है वो कितना है 90, और जो ए बी है वो इक्वल टू किसके गिवन है ए सी के। ए बी और ए सी इक्वल गिवन है, जब ये दोनों गिवन है तो बाय थ्योरम 7.2 क्या हो जाएगा, जो एंगल बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, और हमसे वो एंगल बी और सी की वैल्यू ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने को अच्छे ढंग से पता है कि कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है, बाय ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा 180। यह अच्छा ढंग से पता है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 90, एंगल बी में फाइंड करना है, और एंगल सी और बी क्या है इक्वल है, तो सी की जगह मैं बी लिख सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल बी कितना आ गया 90 अपॉन में 2, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 45, और बी और सी दोनों इक्वल है तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आएगी 45। तो बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, उसमें शो करना है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर ईच एंगल जो हर कोण है, जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। तो अभी हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये जो ए बी है वो इक्वल टू है ए सी के और इक्वल टू है बी सी के, ये तीनों ही क्या है इक्वल है। और अगर मैं जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो अपना समद्विबाहु त्रिभुज की जो थ्योरम है उस थ्योरम को अगर यूज करूं 7.2 को, इससे क्या होगा कि भाई ए बी इक्वल टू है ए सी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू है बी सी, ये तीनों ही इक्वल है। इससे क्या होगा कि जो एंगल ए है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के और इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, तो तीनों एंगल क्या हो गए इक्वल। अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें अच्छे से पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180, तो ये भी एंगल ए, बी को भी अपने एंगल ए लिख सकते हैं और सी को भी ए लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे क्या है आपस में इक्वल है। तो ये आ गया 3 एंगल ए इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, जो एंगल है वो कितना आ गया 180 अपॉन में 3, तो एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 है तो एंगल बी भी 60 होगा और एंगल सी भी 60 होगा। तो यही हमको शो करना था कि इसमें ईच एंगल जो है वो सारे एंगल क्या है इक्वल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बताया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपके समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।